आजकल पाकिस्तान में बड़ी सख्त बेचैनी फैली है कि इंडिया हमारे हिस्से का पानी बंद करके पाकिस्तान को बंजर बनाने जा रहा है। तरह तरह की कयास आराइयाँ चल रही हैं कि इंडिया डैम बना रहा है, पहाड़ों से नहरें खोद के पानी को डाइवर्ट करने के मंसूबों पर गौर कर रहा है, और हमारी हुकूमत भी बारहा कह चुकी है कि सिंध तांस मंसूबे को छेड़ना इक़दाम जंग के बराबर होगा। लेकिन हमारे आज के मेहमान दानिश मुस्तफ़ा का मौक़िफ़ इस सिलसिले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे पहले मैं दानिश मुस्तफ़ा का तारफ़ करवा दूँ। आप किंग्स कॉलेज लंदन में क्रिटिकल जियोग्राफ़ी के प्रोफेसर हैं और 30 साल से सैलाब और दरियाओं के पानी के मौजू पर तहक़ीक़ कर रहे हैं। जब से इंडिया ने सिंध तास मनसूबा बंद करके पाकिस्तान को धमकियाँ देने शुरू कर दी हैं, उसके बाद से पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत दोनों में तशवीश पाई जाती है। लेकिन आप इस बारे में एक जुदागाना नज़रिया रखते हैं। क्या आप हमारे नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में इसकी वजाहत कर सकते हैं? आपने जब आपका दरियाई सिंध जो है लद्दाख में से कुछ 100 किलोमीटर होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है बल्तिस्तान में, ठीक है ना जी। जी। अब वहां पे ये 15-16 हजार फुट की बुलंदी से जाके मेरे ख्याल से जब एंटर करता है इधर बल्तिस्तान में, तो 8-9 हजार फुट की बुलंदी पे होता है। मुझे एग्जैक्ट एलिवेशन नहीं याद। अब बात ये कि 90% जो पानी आपको तरबेला में मिलता है या अटक पे मिलता है, वो पाकिस्तान के अंदर से आता है। आपका बाल्तोरो ग्लेशियर हो गया, आपका सियाचिन ग्लेशियर हो गया, आपके जो और भी काफी सारे ग्लेशियर्स हैं, वो सब के सब इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। लद्दाख के अंदर तो बेसिकली 10% से पानी आता है दरियाई सिंध का। उससे आगे जाके शयोक रिवर मिलता है, गिलगित रिवर मिलता है, स्वात रिवर मिलता है, मतलब कई काबुल रिवर मिलता है। मतलब है कि स्कोर्स अपॉन स्कोर्स ऑफ रिवर्स एंड ड्रेनेज उसके अंदर जाती है। तो दरियाई सिंध का तो मसला ही कोई नहीं। और अगर वो वहां पे कुछ करना भी चाहें, देखिए स्टोरेज, आप जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाते हैं बिजली पैदा करने के लिए, पन बिजली बनाने के लिए डैम बनाते हैं, तो आप बेसिकली एक आबशार बना रहे होते हैं। उस आबशार के अंदर आप पानी छोड़ेंगे तो आपका टरबाइन चलेगा, अदरवाइज तो टरबाइन नहीं चलेगा। जी। तो फिर वो पानी रोकने का उसके अंदर सवाल कहां से पैदा होता है। तीसरी बात यह है कि ये इलाका बेहद साइज्मिकली एक्टिव है। यहाँ पे जलजले बहुत आते हैं। रोजाना मेरे ख्याल से 500-600 जलजले आते होंगे, जो कि आपको महसूस नहीं होते, क्योंकि ये एक्टिव प्लेट बाउंड्री है। तो वहां पे तो कोई भी डैम ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। हमने खुद देखा है अपने नीलम झेलम के साथ, उसका टनल कोलैप्स कर गया, छुट्टी हो गई, अरबों डॉलर आपके लग गए, लेकिन छुट्टी हो गई। चौथी बात यह है कि इनके अंदर सिल्ट लोड बहुत ज्यादा है। सिल्ट लोड इतना ज्यादा है कि कोई भी डैम आप बनाएंगे उसकी छुट्टी हो जाएगी अनकरीब ही, तो उसकी कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती है। अब आप कहेंगे जी आपाशी के लिए, तो आपाशी क्या आपाशी करेंगे आप, किधर आपाशी करेंगे? दरिया जेलम की तरफ आते हैं। दरिया जेलम चश्मा वेरी नाग से निकलता है ईस्टर्न मशरकी कश्मीर वैली में। कश्मीर वैली जी। से श्रीनगर से होता हुआ बारामूला के साथ से वो उड़ी गॉर्ज में घुसते हैं और फिर पाकिस्तान में आ जाते हैं। अब वही जगह जहां पे आप डैम बना सकते हैं या कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो आप बना सकते हैं उड़ी गॉर्ज के अंदर। वहां पे आपने कुछ 100 फीट का डैम बनाया, तो आपका सारा कश्मीर वैली जो है वो पानी के नीचे आ जाएगी, तो मसला कश्मीरी हल हो जाएगा। सर, उसके अंदर फिर ठीक है। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के अंदर आपको पानी की जरूरत किस बात की है? वहां पे तो हजारों चश्मे चल रहे हैं, फर्स्ट क्लास पानी है, इरिगेशन की तो जरूरत ही नहीं है वहां पे। और अगर आप जमीनी रकबा भी देखें तो कोई इतना खास नहीं है कि जहां से आपको कोई उससे फर्क पड़े। चिनाब की तरफ आ जाए, चिनाब पहाड़ों में से होता हुआ जब निकलता है तो ये अखनूर के पास से निकलता है, और मेरे ख्याल से 20-30 किलोमीटर के अंदर अंदर वो पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, हेड बराला के अंदर। वहां पे कौन सी जमीन है जिसको आप सैराब करेंगे उससे? तो ये तो जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, तो 3 ईस्टर्न रिवर्स जो थे, ब्यास, सतलुज और रावी, उन दरियाओं के सामने करोड़ों लोग रहते थे पंजाब और हरियाणा के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर। उस पानी का तो वो इस्तेमाल कर सकते थे, तो वो आपने सारे उनके हवाले कर दिए, तो वो बात ही खत्म हो गई। और मगरबी दरिया जो हैं, उसके अंदर से उनको जो आपने 5-7% पानी इस्तेमाल करने की इजाजत दी हुई भी है, ट्रीटी के तहत भी दी हुई है, वो पिछले 65 साल में तो 2-3% नहीं इस्तेमाल कर सके। तो अगले 65 साल में 2-3% और कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले एक अरसे से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इंडिया दरियाओं पर मुख्तलिफ़ किस्म के डैम बना रहा है। किशन गंगा डैम का नाम आता है, बगले हार डैम का नाम आता है, इसके अलावा रतले डैम है। तो इंडिया इन डैमों की मदद से पाकिस्तान का कितना पानी रोक सकता है? देखिए पानी कैसे, किशन गंगा जो है बेसिकली उन्होंने एक डाइवर्जन बनाई है, सुरंग के जरिए उसको दरिया जेल में डालते हैं, पानी वापस आ जाता है आपके पास।
उससे हेड पैदा करते हैं और टरबाइन चलाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। उसमें तो पानी जी। रोकने का सवाल ही नहीं है। वो तो डिजाइन ही इस चीज के लिए नहीं कि पानी रोक सके उसके अंदर। आपको जो किशन गंगा के साथ इतराज था वो ये था कि उससे चंद किलोमीटर नीचे आप अपने नीलम झेलम प्रोजेक्ट बना रहे थे कि जी। जनाब हमारे पानी की इनटेक में नुकसान ना हो। ये हमारा उसके अंदर इस्तेदलाल था। ठीक है। वो तो खैर प्रोजेक्ट ही फेल हो गया, उसके टनल ही collapse कर गया, तो अब आप उसको क्या कहेंगे? मुजफ्फराबाद जाए फर्स्ट क्लास चल रहा है नीलम नीलम दरिया। तो क्या इस तरह का कोई इम्कान नहीं है कि इंडिया कोई पहाड़ों के अंदर से सुरंग बना के पानी को किसी और तरफ ले जाए? क्योंकि मोदी साहब तो बड़ी घन घरज के साथ बार बार ऐलान कर चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आप दावे करने से कौन रोक सकता है? करें और दावे करें, क्या फर्क पड़ता है? देखिए ना, अगर वो मुकम्मल पागल हो जाए और वो सुरंग बनाने को लग भी जाए तो वो कितनी देर सर्वाइव करेगी? और लेके भी जाएंगे तो किधर लेके जाएंगे? अरबों डॉलर का ठीक है। अपना ये नुस्खा है। उस अरबों डॉलर अगर आप लाएंगे तो अरबों डॉलर में से चंद अरब आपको कमाने भी तो है ना। ऐसी शौकिया तो नहीं आप जी। बनाएंगे। इंदिरा गांधी केनाल उन्होंने बनाई राजस्थान को सराब करने के लिए, फेल हो गई है। आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके ऊपर लगाए, निकला कुछ भी नहीं उसमें से। अच्छा, ये जो सिंतास मुआहदा है उस पर भी आपका एक ख़ास किस्म का मौक़िफ़ है। आप समझते हैं कि ये मुआहदा ठीक नहीं हुआ। हालांकि जब 1960 में ये मुआहदा तय पाया तो इसकी पूरी दुनिया में बड़ी तहसीन हुई थी, अमेरिका ने भी इसकी बड़ी तारीफ़ की थी। लेकिन इंडिया मुसलसल ये कहता चला आया है कि उसने बहुत ज़्यादा कंसीड कर लिया है पाकिस्तान के हक़ में, बहुत ज़्यादा पानी पाकिस्तान को मिल गया है, इंडिया के हिस्से में बहुत कम पानी आया। तो आप कैसे समझते हैं कि ये मुआहदा ठीक नहीं हुआ था? वो देखिए उस वक्त भी किसी ने मुनसिफाना उसको इसको नहीं कहा था कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। आप ये जहन में रखिए, अब मुझे याद नहीं है कि 53 या 54 में पाकिस्तान 1 यूनिट बन गया था। आपने मगरबी और मगरबी पाकिस्तान में सारे सूबे खत्म कर दिए थे और एक वेस्ट पाकिस्तान सूबा बना था और एक ईस्ट पाकिस्तान सूबा बना था। ठीक है ना जी? जी। तो आपने वो सूबा बना के सिंध की आवाज को बंद कर दिया। आप नहीं बोल सकते बीच में, कोई भी और फेडरेटिंग यूनिट नहीं बोल सकता। उसका दारुल हुकूमत था लाहौर, वेस्ट पाकिस्तान का। लोगों को शायद ये याद ना हो। जी। तो आपके 1956-57 में आपकी जो नेगोशिएटिंग डेलीगेशन थी इधर वॉशिंगटन में, उन्होंने केबल्स भेजे भी हैं और हमारे दोस्तों ने इसके ऊपर रिसर्च की भी है। और उन्होंने बताया है कि जनाब उन्होंने उस वक्त लिखा था कि ये वर्ल्ड बैंक वाले हमें बड़े उल्टे रास्ते पे लेके जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब आप दरियाएं को पकड़ा दें अपने ईस्टर्न रिवर्स और हम आपको वेस्टर्न रिवर्स पे हम आपकी मदद करेंगे। तो उस वक्त की जो सियासी लीडरशिप थी उसने भी इसके ऊपर एतजाज किया कि जनाब मेहरबानी करें, ये काम आप मत करें। लेकिन फिर 58 में मार्शल लॉ लग गया तो सियासी बात ही खत्म हो गई। तो आपके टेक्नोक्रेट्स ने, आपके सियासतदानों ने, सब ने अयूब खान से कहा कि भाई साहब ये काम मत करें, ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है। अयूब खान ने कहा कि जनाब ये मेरी जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लिखा हुआ उन्होंने अपनी डायरी के अंदर कि ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस जमाने में सबसे बड़ी जो हमें एक उन्होंने खीर दिखाई थी कि अगर आप ये साइन करेंगे तो हम आपको $850 मिलियन की इमदाद देंगे। एक कंसोर्शियम जी। था जिसके अंदर अमेरिका था, कनाडा था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था और इंडिया था। जी। जी। ठीक है जी। इन सब ने कहा कि जनाब हम आपको पैसे देंगे 850 मिलियन, जो कि आज के हिसाब से $25 बिलियन बनते हैं। हमारा बेहद गरीब मुल्क था। हमने कहा कि जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, $25 बिलियन हम लेंगे, हम उसमें डैम बनाएंगे। उस वक्त हमारी सोच ये थी कि जी डैम बनने से तरक्की हो जाती है, तो 2 डैम बनेंगे, लिंक कैनाल्स बनेंगे, कितना अच्छा लगेगा। जेम्स विजनथॉल था वहां पे अपना टीवीए का एडमिनिस्ट्रेटर जिसने ये फैसिलिटेट किया। तो उसने कहा कि मियाँ ये सारा काम इंजीनियरिंग का है, आपको पैसा सरमाया मिलेगा, आप इंजीनियरिंग करें, डैम बनाएं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें और ये काम करें। तो ये जो ईस्टर्न रिवर्स हैं ये उनकी आप हवाले कर दें। तो वो अयूब खान साहब ने कहा कि सबकी बातों को रद्द करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसको साइन कर रहा हूँ। और मैं कहता हूँ जिस रोज ये साइन हुआ है कि उन्होंने खुद कहा कि जनाब ये कोई ज्यादा खुशी की बात नहीं है, बस ये है कि अब वो इंडिया कम से कम हमारा पानी नहीं रोक सकता है इस ट्रीटी की वजह से। वो पानी वैसे भी नहीं रोक सकता था, जैसे मैं आपको आज जज कर रहा हूँ। ये बात इस्तेदलाल की नहीं है, नक्शा उठा के देख लें। अगर किसी को समझ ठीक है। आती है कि जनाब पानी रोक सकता है इंडिया, तो मुझे समझाए कि कैसे रोक सकता है। कौन सी साइंस, हम्म। कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी चीज के तहत ये पानी रोका जा सकता है, और अगर रोका जा सकता है तो किस मसरफ के लिए, क्या करने के लिए। आप अखनूर से ऊपर जब चनाब पे जाएंगे तो कौन से वहां पे मैदान पड़े हुए हैं जिनको आपने सैराब करना है और क्यों करना है ही जमीन ही कोई नहीं है वहां पे। कश्मीर वैली में आपने क्या सैराब करना है? 18,000 फुट के ऊपर आपने लद्दाख के अंदर क्या सैराब करना है?
अच्छा, तो जब इंडिया ने सिंध-ताश माहदे को मुअत्तल कर ही दिया है, तो अब इस माहदे का मुस्तकबिल क्या है? क्या वर्ल्ड बैंक या कोई इदारा इसके अंदर मुदाखलत कर सकता है? ये एक ट्रीटी जिसने आपका बेड़ा गर्क किया है, आपको क्यों उससे इतना इश्क हुआ? अगर थोड़ा-सा जिगर पे हाथ रखें और कहें कि मोदी साहब बड़ा अच्छा काम किया आपने, बड़ी मेहरबानी है आपकी। हम भी यही समझते हैं, आज हमें बेहतर समझ है कि पानी और सिल्ट का आपस में क्या ताल्लुक है। हमें बेहतर साइंटिफिक समझ है कि जनाब ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का क्या रिश्ता है, जो ज़ेरे ज़मीन पानी होता है और ऊपर जो उसके पानी चलता है, उसका क्या रिश्ता है। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज चल रही है, यहाँ पे इकोलॉजी के सवालात उठ रहे हैं, यहाँ पे हमारे गरीब लोगों की सेहतों का मसला है। आपने ये जो 4 ड्रेन आते हैं, आपने उस इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि ये 4 ड्रेन, हदियारा ड्रेन, इस्लाम, आई थिंक सुलेमानपुर ड्रेन, कसूर डैम और फजल का ड्रेन जो है, सारे आपके पंजाब और हरियाणा का जो गंदा पानी है, एग्रीकल्चर वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो लाके आप हमारे हवाले करते हैं। वी ट्रीटी बाउंड टू रिसीव इट, जिसकी वजह से हमारे लोगों की सेहतें बर्बाद हो रही हैं, हमारे पानी के अंदर जहर फैल रहा है, हमारे जमीन दोस्त पानी के अंदर जहर फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। इसको हम बंद करते हैं और लाइए एक नए सिरे से नई जी बात करते हैं। और बाय द वे, ये जो आपके 3 मशरकी दरिया हैं, इसका इकोसाइड आप नहीं कर सकते, ये इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। इंटरनेशनल कानून के तहत जो हमारा इक्विटेबल राइट बनता था, वो हमने रिलिंक्विश किया था, हम उसको वापस री इन्फोर्स करते हैं और लाइए एक नए सिरे से बात करते हैं। और अगर आपको नहीं बात करनी है तो ना करें बात, आपका ये ड्रेन हम बंद करते हैं, ये अपना जो गंदा पानी है अपने पास रखें और वेस्टर्न रिवर पे जो कर सकते हैं कर लें। ये जो आलूदा पानी इंडिया से आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है? क्योंकि पानी तो ऊपर से आ रहा है, तो क्या उसको रोका जा सकता है? जनाब, वो ड्रेन इंसानों के बनाए हुए हैं, वो नहरें हैं, बंदे की बनाई हुई है। जी वो आपकी जी मर्जी जी के जी। बगैर नहीं चल सकता। देखिए, दरिया अच्छा। को रोकना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो एक नेचुरल उसका स्लोप है, एक हम्म। नेचुरल चीज बनी हुई है। ये तो आपने खुद बनाया है, तो अगर खुद बनाया तो खुद बंद भी कर दें। वो तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। नहरें बंद नहीं होती हैं, आपकी बंदी होती होती है, जी जी जी। आप बंद कर दें, उसको भर दें, कहेंगे जी नहीं पानी आ सकता, रखें अपने पास। अच्छा, दूसरा आपने लिखा है कि जो हमारी जो आपाशी होती है, जो एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, तो वो 80% पानी जो है वो तो ज़मीनी पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी जी। और 20% पानी जो है वो दरियाओं से आता है, तो इसलिए भी हमारा दरियाओं पर जो इन्हिसार है वो इतना नहीं है। तो इसको ज़रा आम लोगों के लिए आसान करके थोड़ा बयान कीजिए कि 80% पानी ज़मीन से आता है, तो वो भी उसको उसमें दरियाओं का हिस्सा नहीं है, जो ज़मीन के अंदर पानी दरिया से भी नहीं जाता? बिल्कुल आता है जनाब, आपकी बारिशों से भी आता है, आपके दरियाओं से भी आता है, आपकी छोटी-छोटी स्ट्रीम से भी आता है, आपके चश्मों से भी आता है, हर जगह से पानी उसके अंदर जाता है। अब देखिए 64% जो आपकी ज़मीन है ना, ये दोआबों के दरमियान और पंजाब में ज़्यादातर दरियाओं के साथ-साथ, वो जी। फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर ज़ोन है, वहाँ पे मीठा पानी निकलता है। तो वहाँ पे तो पानी का मसला ही कोई नहीं। वहाँ पे आप ट्यूबवेल लगाएँ, जितना मर्ज़ी है पानी निकालें, कोई पूछने वाला नहीं। इत्तेफ़ाक से है ही कोई नहीं पूछने वाला। अगर बिल ले लें तो फिर हुँ। शायद इतना मसला ना पड़े। मेन मसला पानी का जो है वो आपका सिंध में है, जहाँ पे आउटसाइड ऑफ को 5-7 किलोमीटर आप दरियाई सिंध से दूर जाएं या 10 किलोमीटर दूर चले जाएं तो वहाँ पे खारा पानी हो जाता है। तो वहाँ पे जो डिपेंडेंस है, और पंजाब के चंद इलाके हैं जो इंटीरियर दोआब है, दोआबे के इलाके जैसे टोबा टेक्सिंग वगैरह का इलाका है, शोरकोट का इलाका है, वहाँ पे जमीन दोज पानी जो है वो खारा है। तो वहाँ पे आपकी सरफेस वाटर की डिपेंडेंस होती है, लेकिन वो थोड़ी सी बेहतर मैनेजमेंट के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपके इरिगेशन डिजाइन में नहीं है और आपके इरिगेशन के कवानीन में नहीं है। लेकिन वो दैट इज अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम दैट कैन इजीली बी सॉल्व्ड। वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती से उन मुल्कों में होता है जो कि पानी की किल्लत का शिकार हैं, और पिछले 30-40 सालों में हमने देखा है कि पानी की सतह मुसलसल कम होती चली जा रही है। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान में पानी की मजमूई सूरत हाल क्या है? देखिए बात सुने, आपके कराची शहर में को 8-10 गोल्फ कोर्स है, ठीक है जी। लाहौर, आप जी। कहाँ पे है, लाहौर में कि पिंडी इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में कितने गोल्फ कोर्सेज, जरा गिनती करें ना। एयरफोर्स का है, नेवी का है, मेरे ख्याल से अभी आर्मी वाले भी बनाएंगे। एक इस्लामाबाद का होगा, 4 गोल्फ कोर्सेज हैं, ठीक है ना जी। इस्लामाबाद शहर और पिंडी का गोल्फ कोर्स जी। भी है, फिर शायद कोई एक आध और भी हो, बैरिया का भी है मेरे ख्याल से। एक गोल्फ कोर्स जो है वो 22,000 घरों का पानी लेता है, ठीक है अच्छा। जी। कराची में जब आप टी ऑफ कर रहे होते हैं ना, तो आपका जो गोल्फ खेलने के लिए, उसके लिए 22,000 घरों का पानी आपके ग्रीन को ग्रीन रखता है, आपके गोल्फ कोर्स को मेंटेन करता है।
उसी गोल्फ कोर्स से 500 मीटर के अंदर कोई बच्चा जो है रीनल फेलियर की वजह से मर रहा है क्योंकि उसको खारा पानी दिया जा रहा है। आप गुजर नाला जाएं, आप नाज़िमाबाद जाएं, आप अली अकबर शाहकोट जाएं, कराची के अंदर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्या हाल है लोगों का पानी के हवाले से। अब वहां पे ये भी चल रहा है और साथ ही साथ आपके डिफेंस से लोगों के पास स्विमिंग पूल भी है, पानी के आपके पास जी। फुकदान भी है और साथ ही साथ आप गन्ना भी उगा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। अब चावल आप हम्म। के अंदर, सिंध के अंदर चावल उगा रहे हैं और बेच रहे हैं सारी दुनिया को, तो फिर आप कहते हैं कि जी हमारे पास पानी नहीं है। जी ये क्या पुरस्कार बात है कि इतने ढेर सारे गोल्फ कोर्स भी हैं आपके पास गन्ना भी पैदा होता है, आपके पास चावल भी पैदा होता है, आप बागात भी लगाते हैं और आपके पास पानी भी नहीं है। ये क्या बात हुई? आपको बंदा आप मतलब एक बंदा मर्सिडीज में आया आपसे कहे कि यार जरा तो 5 रुपए तो देना मैंने सिगरेट लेने, तो आप उसको क्या कहेंगे कि यार ये फिर यार मर्सिडीज का एक पहिया बेच दो अगर तुम्हारे पास सिगरेट लेने की पैसे नहीं है तो। बहुत शुक्रिया दानिश साहब, आपने हमें वक्त दिया और आपने अपना मौक़िफ़ बहुत ही मुदल्लल अंदाज़ में पेश किया और मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा क्योंकि आपने हर चीज़ बिल्कुल आईना करके दिखा दी है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।